श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो मैं फिर से आ गई एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो लेकर, बिल्कुल देसी अंदाज में, देसी तड़के के साथ। आज संडे था तो बच्चों ने कहा कि माँ आज दाल और टिक्कर बन जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। बढ़िया चूल्हे के आगे बैठकर गर्मा गर्मा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। गर्मा गर्म सर्दी में आग भी मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। तो बस फिर बच्चों के लिए मनपसंद दाल बनी। और जैसे हम प्याज वैसे नहीं बनाते हैं, प्याज का खाना हमारे यहाँ किचन में नहीं बनता है। बच्चों का मन होता है या उनके पापा का मन है तो हम ऊपर चूल्हे पर प्याज का कुछ भी बना लेते हैं। जैसे प्याज पनीर बनानी है, दाल में प्याज डालनी है तो ऊपर चूल्हे पर ही बनती है। और इसलिए आज कुछ 8-10 दिन हो चुके हैं बच्चों का हॉलीडे, कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ आए, तो उन्होंने बोला कि आज माँ सिर्फ आप सादा सिंपल दाल लो और टिक्कर बना दो बढ़िया मोटी मोटी से। तो बस वही बनाया है। यहाँ पर दाल में प्याज डली है क्योंकि दाल बिना प्याज की भोग के लिए निकाल दी थी नीचे अलग गैस पर बनाकर, फिर ऊपर चूल्हे पर हमने अपने 3-4 लोगों के लिए बनाया है। मम्मी बिना प्याज का खाना खाती हैं और हमारे यहाँ ठाकुर जी को डेली भोग लगता है बिना प्याज का। और बस इसी तरह से मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी मिर्ची और धनिया डाली है, हरी मिर्ची डली है, प्याज डली है, टमाटर डले हैं। यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है और बहुत ही अच्छे यहाँ बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। यह है बेटी है, यह है बेटा है। देखिए इसको सर्दी नहीं लग रही है बेटी को, बेटे को बहुत सर्दी लग रही है तो वह मुंह भी बांधे हैं अपना। और यहाँ पर देखिए वह कह रहा है कि मुझे तो धुआं लग रहा है, जो चूल्हे में से धुआं निकलता है तो वह आँखों पर लगता है। बच्चे हैं छोटे छोटे से नहीं सहन कर पाते हो। यहाँ देखिए बर्तन मांजने के लिए 2 भगोनी रखे हैं, एक घी का है और एक में गाजर का हलवा बना था। अभी कुछ दिन पहले जब हम महाकाल गए थे उससे पहले हम बनाकर ले गए थे वहाँ पर। और यहाँ पर यह है मिट्टी का बर्तन जिससे रोटी बनाई जाती है। ऐसे बर्तन मार्केट में भी आते हैं, कुकर भी आते हैं, कढ़ाई भी आती है, इस तरह से बहुत सारे बर्तन आते हैं। यह तवा है मिट्टी का तवा, इस पर रोटी बिल्कुल भी छिलती नहीं है, इतनी स्वादिष्ट लगती है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर दाल छुक रखी हुई है, भगोनी में कर दी है कि कुछ गिर ना जाए। और यहाँ पर देखिए इतनी मस्त स्वादिष्ट, इसमें घी लगाओ और गुड़ से खाओ तो यह रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पर साथ ही साथ में बाजरे की रोटियाँ भी बन रही हैं। जैसे बेटी तो नहीं खाती है, बेटा सिर्फ एक बार रोटी खाता है बाजरे की, और नहीं सादा रोटी पसंद है उसको। तो बढ़िया करकरी सी हो, घी लगा हो उस पर बस, और उसको दाल में मीड़ कर खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पर बस थोड़ी सी, जैसे हम 3-4 लोग हैं तो 15-20 रोटी बनती हैं। 5 लोग हैं, मम्मी हैं और 2 बच्चे हैं, मेरे पति है और मैं हूँ। और 2 रोटी हम गाय के लिए रखते हैं। वैसे रोटी गाय के लिए 1 निकाली जाती है, हम 2 इसलिए रखते हैं क्योंकि एक सवेरे के लिए और वो शाम के टाइम भी आती है तो उसको शाम के टाइम भी 1 रोटी रख देते हैं। और कुत्ता वगैरह आ जाते हैं तो कुत्ते को भी डालते हैं। वैसे आपके यहाँ नियम यही होना चाहिए कि गाय के लिए 1 रोटी अवश्य होनी चाहिए। गौ माता अगर आपके दरवाजे पर आती है तो यह सोचिए कि आपके घर साक्षात भगवान का ही वास है। जिस घर में गौ माता नहीं आती है वहाँ जैसे गौ माता एक आस लगा कर आती है कि मुझे इस दरवाजे से 1 रोटी अवश्य मिलेगी, वह भूखी नहीं जानी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे बाई चांस जैसे हम लोग कहीं चले गए हैं और रोटी नहीं ही बनी है या शाम के टाइम नहीं बनी है तो शाम के टाइम हम उसको कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। बिस्किट खिलाएंगे, नहीं केला, जो भी फल रखा होगा वो खिलाएंगे। ब्रेड हमारे घर आता नहीं है तो हम ब्रेड ना गाय को खिलाते हैं ना हमारे यहाँ बच्चे भी खाते हैं। और देखिए यह है बाजरे की रोटी बन रही है, मैं हाथ से भी बाजरे की बना लेती हूँ। फिर हुआ बच्चों का मन कि माँ शाम के टाइम टिक्की पियेंगे तो टिक्की बना लेना, तो मैंने उसी आटे में से थोड़ी सी टिक्की बेल कर रख दी थी नीचे आकर। तो यह है मशीन पर से बना रही हूँ, इंडक्शन पर। और देखिए इतनी स्वादिष्ट टिक्की बनती है, जैसे हम सादा सिंपल खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर टिक्कियाँ थोड़ी सी देर के लिए अपन बनाकर डाल दो सूती कपड़े पर तो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और स्वादिष्ट भी लगती हैं। और पानी बनाया था बढ़िया, हरी मिर्ची और धनिया, और इसमें नींबू डाल दिया, थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है और इस तरह सादा पानी डाल दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। इसीलिए मतलब जैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को घर का शुद्ध, जहाँ तक है शुद्ध खाना खिलाइए, क्योंकि आज के समय में देखिए कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, कहीं कुछ बच्चों को, कहीं टेंशन के मारे बच्चों के ऊपर इतना हाई प्रेशर चल रहा है
कि स्कूलों में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, घर पे भी होता है, माता पिता भी। बच्चे जितना पढ़ें उतना ही ठीक है, अगर वो अपने मन से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितनी मस्त फूली फूली, कुछ वैसी रह गई हैं जो दिख रही होंगी आपको छोटी छोटी सी, वो फूली नहीं है सही से। क्यों नहीं फूली हैं अब शायद पता नहीं। और यहाँ पर मसाला पानी रेडी है सब, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।